नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक एमरल्ड स्टोन का सर्टिफिकेट है, यानी कि पन्ना रत्न का सर्टिफिकेट है। बुध ग्रह का जो रत्न होता है पन्ना, उसका सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन में लिखा है नेचुरल एमरल्ड, यानी कि पन्ना स्टोन। अब जब कस्टमर सर्टिफिकेट को पढ़ता है, रीड करता है, तो कई बार कस्टमर्स के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर यहाँ पे ये बेरियल शब्द क्यों लिखा हुआ है, ये बेरियल शब्द का मतलब क्या है, कहीं आप पन्ने के नाम पे बेरियल तो नहीं बेच रहे। तो बहुत बार कस्टमर को डाउट आता है। तो आज की वीडियो में इस सर्टिफिकेट को कैसे पढ़ना है और यहाँ पे जो एमरल्ड और यहाँ जो बेरियल लिखा है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मैं आपको पेपर पे समझाता हूं। देखिए, ये हो गया बेरियल। बेरियल को आप समझिए, बेरियल है पापा, है ना, यानी कि फादर। इनके हैं दो बच्चे, एक है एमरल्ड और एक है एक्वामरीन। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं सन नंबर 1 और सन नंबर 2। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। अब क्या होता है, जब भी आप कभी देखोगे, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, आधार कार्ड बनता है, तो वहां पे आपके नाम के साथ पीछे जो बैक साइड होता है वहां पे पापा का नाम लिखा रहता है ना। तो ऐसे ही आप ये समझो कि ये एक आधार कार्ड है पन्ना पत्थर का। तो पन्ना पत्थर के जो पापा है, ये उनका नाम लिखा है। वैसे मैं आपको इसको अगर जेमोलॉजिकली समझाऊं तो हर एक ग्रुप के अंदर जो है अलग अलग वो आते हैं, स्टोन्स आते हैं। जैसे कि कोरंडम ग्रुप है। अब कोरंडम ग्रुप के अंदर आपका रूबी भी आता है, नीलम भी आता है, पुखराज भी आता है। ऐसे ही ये जो ग्रुप है, यानी कि जो बेरियल ग्रुप है, उसके अंदर एमरल्ड भी आता है और एक्वामरीन भी आता है। तो आप ये समझो कि ये आधार कार्ड है पन्ना पत्थर का। तो इस पन्ना पत्थर के जो आधार कार्ड में, उसमें इनके पिताजी का नाम बेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब एक छोटी सी बात आप और समझो, जब भी आप कभी मार्केट में पन्ना पत्थर खरीदने जाओ तो सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन का कॉलम होता है, यहाँ पे हमेशा एमरल्ड लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आपको बेरियल नहीं मिलना चाहिए लिखा हुआ। एक बार फिर से दोहराता हूं, आइडेंटिफिकेशन के कॉलम में, यानी कि जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट है उसके सेक्शन में हमेशा एमरल्ड लिखा होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमने एमरल्ड स्टोन खरीदा है ना। लेकिन बहुत से लोग बात क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है नेचुरल डाइड बेरियल, यानी कि आप खरीदने गए थे बच्चे को, लेकिन किसी ने आपको पापा थमा दिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आपके आसानी के लिए मैं ये बता रहा हूं कि हमें खरीदना है बच्चे को, यानी कि एमरल्ड को, ना कि उसके पापा को। लेकिन पापा का नाम सर्टिफिकेट में इसलिए आएगा क्यों, क्योंकि वो उसके पापा है ना। तो बच्चे का नाम ये लिखा है और पापा का नाम ये लिखा है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, सर्टिफिकेट में अगर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में एमरल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने पन्ना पत्थर का जो है सर्टिफिकेट लिया है। और अगर कभी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में बेरियल लिखा हो, यहाँ पे अगर लाल रंग से यहाँ पे बेरियल लिखा हुआ हो, इसका मतलब आपने पन्ना नहीं बल्कि बेरियल को खरीदा है, यानी कि पापा को खरीद लिया है, ना कि बच्चे को। तो एक बात हमेशा याद रखें, आइडेंटिफिकेशन में हमेशा एमरल्ड लिखा रहे और एमरल्ड के साथ उसका जो स्पीशीज और ग्रुप वाला कॉलम है वहां पे बेरियल लिखा होना चाहिए। तो ये हो गया बेटे का नाम और ये हो गया बाप का नाम। इसको आप एक बार और बताता हूं, ये समझिए, बेटे का आधार कार्ड है, ये बेटे का नाम, ये बाप का नाम। आई होप आपका जो कंफ्यूजन था एमरल्ड और बेरियल को लेकर सर्टिफिकेट में, वो अब क्लियर हो गया हो, है ना। एक बार आप फिर से चार्ट देख लीजिए। ये है बेरियल, इसके हैं दो बच्चे, एक है एमरल्ड, एक है एक्वामरीन। हमें पहले बच्चे को खरीदना है तो उसका नाम लिखा रहेगा यहाँ पे बड़े अक्षरों में लाल रंग से, और पिताजी का नाम लिखा रहेगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया हो। एक बार सर्टिफिकेट को नजदीक से देख लीजिए, ये देखिए। तो आई होप आपका जो ये डाउट था सर्टिफिकेट को लेके पन्ने का, उसका डाउट जो है अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।